एयर इंडिया के प्लेन के हादसे के बाद बहुत लोगों के ज़हन में एक सवाल आता है कि एयरलाइन इंडस्ट्री ऐसा क्यों नहीं करती कि हर एक पैसेंजर को पैराशूट दे दे ताकि वो कूद कर अपनी जान बचा सके। अब देखें, हर शख्स के ज़हन में ये सवाल पैदा होता है, लेकिन इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। और जवाब ये है कि इस तरह के जहाज़ आमतौर पर 35,000 फुट या तकरीबन 10 किलोमीटर की बुलंदी पर उड़ते हैं, जहां पर ऑक्सीजन ना होने के बराबर होती है और टेम्परेचर तकरीबन -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अगर इस कंडीशन के अंदर कोई जहाज से क्रैश से पहले छलांग लगा दे बिना किसी हिफाजती सूट के और ऑक्सीजन के, तो वहीं हवा में बेहोश हो जाएगा या फिर सर्दी से जम के मर सकता है। और इसकी दूसरी वजह यह है कि हवाई जहाज के दरवाजे तक पहुंचना आसान नहीं होता। भगदड़ के दौरान आप वहां तक बहुत ही मुश्किल से पहुंच सकते हैं अगर आपकी किस्मत हो तो। किसी का पैराशूट आपसे टकराएगा, किसी की रस्सी आपसे टकराएगी और कोई बंदा आपके अंदर आकर टकराएगा। इस भगदड़ के अंदर कोई एक बंदा भी दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाएगा। और इसके अलावा हवाई जहाज के दरवाजे प्रेशराइज्ड होते हैं, मतलब जहाज के अंदर और बाहर के दबाव के अंदर फर्क होता है। तो इस कंडीशन के अंदर आपका छलांग लगाना बहुत ही मुश्किल है। और तीसरी वजह यह है कि पैराशूट को बाकायदा इस्तेमाल करने के लिए पूरी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, कई दिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके आप इसको खोल सकते हैं और बाकायदा एक मौका देखकर छलांग लगा सकते हैं। इन पैराशूट्स को टाइम पर खोलना इंतहाई ज़रूरी होता है, जो कि सिर्फ ट्रेनिंग से ही पॉसिबल होता है, वरना बहुत जल्दी के अंदर या फिर देर से खोलने पर इंसान की मौत हो सकती है। और इसके अलावा इसकी सबसे अहम वजह है कि पैराशूट, ऑक्सीजन किट और इसके हिफाजती लिबास को बहुत ज़्यादा जगह पर और वज़न की वजह से उठाना पॉसिबल नहीं होता। अगर कोई कंपनी ऐसा करने की कोशिश करती भी है तो हवाई जहाज़ की कीमत के अंदर, इसकी वज़न के अंदर और इसके पेट्रोल को इस्तेमाल करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो कि आम पैसेंजर को पे करनी पड़ेगी। और एक सबसे अहम वजह यह है कि जब भी हवाई जहाज़ उड़ने की कोशिश करता है या फिर लैंडिंग की कोशिश करता है तो मोस्टली एक्सीडेंट उसी टाइम के अंदर होते हैं, और उस टाइम के अंदर इतना रिस्पॉन्स टाइम ही नहीं होता कि कोई शख्स दरवाज़ा खोलकर हवाई जहाज़ से कूद सके और पैराशूट के जरिए अपनी जान बचा सके। यही वजह है कि एयरलाइन इंडस्ट्री चाह कर भी हर शख्स को पैराशूट नहीं दे सकती कि वो हवाई जहाज़ से क्रैश करने से पहले कूद कर अपनी जान बचा सकें। अब इसी से रिलेटेड दूसरा सवाल ये है कि एयरलाइन इंडस्ट्री ऐसा कोई मजबूत बंकर, कोई कैबन, कोई कैप्सूल या फिर पॉड वगैरह जहाज़ के अंदर क्यों नहीं बनाती जिसके अंदर लोग छुप कर अपनी जान बचा सकें। जहाज़ के क्रैश होने से पहले इस बंकर के अंदर छुप कर लोग अपनी कीमती जानों को बचा सकें। अब देखें, ये ख्याल साइंस फिक्शन फिल्मों की हद तक तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन हकीकत के अंदर ऐसा बंकर बनाना या इस्तेमाल करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही महंगा है और प्रैक्टिकली तौर पर बिल्कुल नामुमकिन है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। बंकर या कोई मजबूत हिफाजती कैप्सूल बनाने के लिए मोटी धातें, इंजीनियर शील्ड और सपोर्टिंग सिस्टम चाहिए, जिससे जहाज़ का वजन कई टन तक बढ़ जाएगा, जिसका मतलब है कि फ्यूल ज़्यादा लगेगा, जहाज़ को उड़ने के अंदर मुश्किल होगी, इसकी उड़ान की रफ्तार और बुलंदी कम हो जाएगी, और सबसे बढ़कर जहाज़ की बैलेंसिंग बिगड़ने से वो पहले से ज़्यादा गैर महफूज हो जाएगा। इस एक बंकर को बनाने की वजह से जहाज़ की कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि लोग इसकी टिकट को भी नहीं खरीद पाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर एक ऐसा हिफाजती बंकर बनाया जाए तो एक जहाज़ की कीमत अरबों में चली जाएगी। इसकी टिकट की कीमत के अंदर भी 10 से 20% इजाफा हो जाएगा, और इसके बावजूद ये सिर्फ मुमकिन हादसे के लिए होगा, जबकि जहाज़ का हादसा बहुत ही रेयर होता है। यानी इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ इसको हिफाजत के लिए साथ लेकर फिरते रहेंगे। इसका प्रैक्टिकल यूज़ तो कभी कभार ही होगा ना, जब कोई हादसा होने के करीब होगा। और तीसरी वजह, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि इस तरह के हादसा ज़्यादातर जहाज़ों के टेक ऑफ या फिर लैंडिंग के वक्त होते हैं, और इन लम्हात के अंदर बंकर कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि तब टकराव बहुत ज़्यादा करीब से होता है। अगर कोई जहाज़ 800 से 900 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ज़मीन से टकराता है तो इसका मतलब ये है कि कोई भी बंकर अंदर के इंसान पर असरात को कम नहीं कर सकता, और इसके अलावा जी फोर्स, हीट, इम्पैक्ट, शॉक इंसान को वैसे ही मार सकते हैं। यही वजह है कि एविएशन इंडस्ट्री का फोकस क्रैश प्रिवेंट करने पर होता है, यानी क्रैशेस को रोकने पर, ना कि क्रैश सर्वाइव करने पर। और वैसे भी रिसर्च ये बताती है कि इस तरह के जितने भी हादसात होते हैं वो ज़्यादातर इस वजह से होते हैं कि इस तरह के तैयारे बहुत ही पुरानी जनरेशन के होते हैं। आजकल के लेटेस्ट एयरप्लेन्स के अंदर AI सिस्टम, रडार सिस्टम मौजूद होता है, ऑटो पायलट सिस्टम मौजूद होता है, जो कि क्रैश की सूरत में जहाज़ को खुद से बचा सकता है। और इसी एक वजह से हवाई सफ़र को दुनिया का महफूज तरीन सफ़र माना जाता है, गाड़ियों या फिर ट्रेन से भी ज़्यादा महफूज। और आपको एक मज़े की बात बताऊं कि 2013 के अंदर एक रूसी डिज़ाइनर ने इसी तरह की डिटैचेबल पैसेंजर कैप्सूल का तस्वुर दिया था, जो कि हादसे से पहले अलग होकर पैराशूट से नीचे आ जाता है। मगर एयरलाइन इंडस्ट्री ने इसको प्रैक्टिकल, मुआशी और सिक्योरिटी के लिहाज से नाकाबिले अमल करार दे दिया, यानी इसको प्रैक्टिकली तौर पर इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है, कम से कम आज के टाइम के अंदर तो बिल्कुल नहीं। Essentially, in the event of an emergency, the main fuselage will detach and fly back down to the surface with parachutes, whether it be on the water or ground. The landing will be safe and organised and will result in absolutely no loss of life or injuries. और तीसरा सवाल कि क्या जहाज़ की खिड़की को तोड़कर किसी तरह से कूदकर अपनी जान को बचाना पॉसिबल है?
मैंने आपको पहले बताया कि जब जहाज़ 35,000 फुट की बुलंदी पर यानी तकरीबन 10 किलोमीटर की बुलंदी पर होते हैं तो बाहर का टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ऑक्सीजन की मिकदार इंतहाई कम होती है जिसकी वजह से इंसान 1 से 2 मिनट के अंदर बेहोश होकर गिर जाएगा। और दूसरी वजह है एयर प्रेशर, क्योंकि जहाज़ के अंदर मसनूई तौर पर कैबिन प्रेशर बनाया जाता है ताकि इंसान सांस ले सकें, जो कि बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद ही नहीं होता। और जैसे ही आप बाहर की खिड़की खोलेंगे, अंदर की तमाम हवा, ऑक्सीजन और दबाव बाहर की तरफ से ज़ोर से फटता हुआ बाहर निकलेगा और जो भी शख्स इस खिड़की के पास बैठा होगा वो इस प्रेशर की वजह से बाहर को खींचा चला जाएगा। तमाम के तमाम पैसेंजर सिर्फ 20 से 30 सेकंड के अंदर बेहोश होना शुरू हो जाएंगे और इसके अलावा दिमागी सेल्स 1 से 2 मिनट के अंदर नाकाबिले वापसी नुकसान का शिकार हो सकते हैं। -50 डिग्री के अंदर जिस्म चंद ही मिनट के अंदर जम सकता है और इसके अलावा जिल्द, नाक, कान, आंखें सब कुछ फ्रॉस्ट बाइट से मुतासिर हो जाएंगे। प्रेशर के अंदर बदलाव की वजह से इंसान के कान के पर्दे फट सकते हैं, आंखों, नाक और मुंह से खून निकल सकता है और बाज़ केसेस के अंदर तो लंग कोलैप्स भी हो सकता है। लेकिन आपको बताता चलूँ कि जहाज़ की खिड़कियाँ ख़ास तौर पर ट्रिपल सील्ड होती हैं, यानी नॉन ओपनिंग होती हैं, जो कि आम तौर पर खोलना पॉसिबल ही नहीं है। और आपको इसी से रिलेटेड एक वाक़या बताता चलूँ कि 2018 के अंदर साउथ वेस्ट एयरलाइन की एक फ़्लाइट के अंदर खिड़की के करीब वाले इंजन का हिस्सा फट गया और इसकी खिड़की टूट गई और सिर्फ एक औरत खिड़की से बाहर खींची चली गई, जिसको बचाने की कोशिश लोगों ने बहुत की लेकिन उसको नहीं बचा पाए। Southwest Airlines Flight 1380 was en route to Dallas from New York when one of its two engines exploded mid-flight. Shrapnel from the explosion shattered a plane window. The Chicago Tribune reports the sudden decompression in the cabin caused passenger Jennifer Reardon to be partially pulled through the window. He explained passengers and crew dragged her back in, but she was unconscious when they did. Reardon later died despite attempts to revive her. Meantime, we're learning new details about the mid-air engine explosion that killed one passenger on a Southwest Airlines jet. Jennifer Reardon, a married mother of two, died yesterday when engine parts shattered a window on Flight 1380 from New York to Dallas. Passengers are calling the pilot, a woman, a hero for calmly guiding the plane to safety. Jennifer Reardon was killed after she was partially sucked out of the shattered window. Other passengers pulled her back in and tried unsuccessfully to perform CPR. Southwest Airlines faces a new federal investigation this morning after the company's second mid-air scare in about 2 weeks. A window cracked during a flight from Chicago to Newark yesterday. Photos from inside the plane show the large jagged split. That's terrifying. Southwest says the plane never lost cabin pressure and diverted safely to Cleveland. Just over 2 weeks ago, an engine explosion caused a window to break mid-flight. A woman died after she was partially sucked out of the aircraft.